ओके, वेलकम्स टू ऑल। क्लास 9th के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन साइंस का टॉपिक लेके आए इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं। कैसे करते हैं? एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम कितना लगा u से v होने में? t टाइम लगा। तो ये सब यहाँ लिखना पड़ता है ना, ठीक है। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। टाइम डिवाइड में था, इधर आया मल्टीप्लाई में, क्या बचा आपके पास? v माइनस यू, माइनस के u को उधर भेज दो, प्लस का u हो गया, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब नाउ सेकंड बच्चों, आज साइंस का मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9 का टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ये रही हमारी, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ेगा लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v एंड t विल बी द टाइम टेकन फ्रॉम u टू v। u से v होने में टाइम t लगा और इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज s, ठीक है। हम सेकंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे, देखिए कैसे करना है। तो ये सब बातें लिख देना आप लोग। नाउ अब देखिए क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन से क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी जो आपका होता है वो होता है u प्लस वी अपॉन 2। एवरेज निकालने का फॉर्मूला ये है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, याद रखें इस फॉर्मूले को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं एस से। एवरेज वेलोसिटी आपके पास है ऊपर u प्लस वी अपॉन 2 और ये टाइम का मतलब t। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर सेकंड इक्वेशन में नहीं है, दैट इज v यहाँ पर है और वहाँ पे नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, इस v को रिप्लेस कीजिए। हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो v को हटा के लिख दीजिए u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t। अब देखिए u प्लस यू हो गया बच्चों आपका कितना? 2u और 80 का 80 अपॉन 2 का 2 और t का t। अब इस t का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दोनों में, 2ut और ये हो गया आपका 80 स्क्वायर, डिवाइड में 2 था, इस 2 को दोनों के साथ अलग अलग कर दिया, इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया। क्या आ गया बच्चों? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।